ये कोच राजवंशी की धरती है, महामाया धाम यहाँ है, पंचपीर दरगाह यहाँ है, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर जी का यहाँ है। ये एक ऐसी धरती है जहां से पूरे देश को संदेश जाता है कि ये देश एक है। किसी को पसंद आए ना आए, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो सत्य बोलते हैं और सत्य के पथ पर चलते हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिकाएं हो, चाहे दूसरे संस्थान जैसे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं। सत्य का जो पथ है इन्होंने छोड़ डाला है। तो आज चाहे असम में, चाहे पूरे देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो, या पीपीई किट पे स्कैम हो, या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 70 करोड़, 30 लाख खाली पद पड़े हैं। 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं इतने सालों से। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को, इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं बहनों और भाइयों। लेकिन यहां असम में बीजेपी और एआईयूडीएफ का जो गठजोड़ है वो यहाँ की राजनीति को एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई है। बदरुद्दीन जी और हेमंतो बिस्वा शर्मा जी का एक गुप्त गठजोड़ है। एआईयूडीएफ के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के साथ वोट डाला है जब राज्यसभा का मामला था। तो समझिए आपके सामने ऊपर से कुछ और बात हो रही है। सांसद बने हैं, मुझे बताइए कोई नया स्कूल खोला, कोई अस्पताल खोला, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लाए आपके यहाँ, कोई अच्छा बड़ा कारोबार, कोई इंडस्ट्री लाए जिससे आपको नौकरी मिल सकती थी। बाढ़ आई, आपके पास आए, आपकी मदद की। वो तो खुद कहते हैं कि वो व्यापारी हैं। स्कीम ये थी कि जो भी चंदा देगा किसी भी राजनीतिक दल को, उसका नाम गुप्त रहेगा। पहली बार इतिहास में ये सूची पारदर्शी हो गई है, जनता को दिख रही है। तुमने थोड़ी दिखाई, अरे मोदी जी ने खुद थोड़ी दिखाई कि ये कह रहे हैं हमारी मूर्ति श्री लचित बोरफुकन की मूर्ति से बड़ी बनाओ, हम संविधान को बदलेंगे। ये संविधान इनका थोड़ी है कि ये बदल सकते हैं। ये संविधान इस देश का है, ये संविधान आपका है। जिस तरह से आपकी संपत्ति किसी बड़े खरबपति को पकड़ा रहे हैं, उस तरह से आज ये कहने लगे हैं कि आपका ये संविधान वे बदल डालेंगे, जब जी चाहे कुछ भी ले आएंगे। तो कौन रोकेगा इनको? एक चुनौती देती हूं भाजपा के नेताओं को, एक वीडियो दिखा दे मुझे
जहां मोदी जी वाराणसी में, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी में किसी एक गरीब के घर के अंदर गए हो।